हेलो दोस्तों, मैं आपके बीच अवधेश पटेल फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे वेद के बारे में कि वेद कितने वेद हैं, उन वेदों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट से, और एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम वेद की बात करें तो जो हमारे वेद हैं, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। जो 4 वेद हैं, जैसे आपका ऋग वेद है, यजुर्वेद है, उसके बाद आपका है सामवेद है, उसके बाद आपका अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है, अगर हम अथर्ववेद की बात करें, क्या है? अथर्ववेद। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो वेदों की बात, अगर इसको ट्रिक्स की याद किया तो ट्रिक्स ऐसे याद कर सकते हैं कि राजा शाम को आना। ठीक है, राजा शाम को आना, ट्रिक्स याद रखना कि राजा शाम को आना, ऐसे समझिए, राजा शाम को आना। तो यहाँ से ये ऋग्वेद हो गया आपका, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के कि भाई राजा शाम को आना, एक ट्रिक है। देखो, वेदों की बात करें तो जो हमारे वेद हैं, इनको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, यानी कि जो वेद हैं वो हमारे जो गद्य हैं और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। लेकिन जो हमारे वेद हैं, वह देखिए, तो जो जहाँ पे जो सिर्फ यजुर्वेद की बात करें तो जो यजुर्वेद है ये हमारा गद्य में लिखा गया है। किसमें? गद्य में। बाकी जो वेद लिखे गए हैं किस में लिखे गए हैं? पद्य में लिखे गए हैं। किसमें? पद्य में। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो जो यजुर्वेद है वो किसमें? गद्य में लिखा गया है। तो ये पॉइंट था कि कितने वेद? 4 वेद, यजुर्वेद, यानी कि गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि वेद हमारे कितने हैं? 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में से जो आपको अच्छा लगे। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं अलग अलग वेदों की। फिर ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद की बात करेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा याद रखिए। देखिए, ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर उसके बाद आपका सामवेद है, फिर उसके बाद आपका अथर्ववेद है। तो देखिए, जो ऋग्वेद से क्या पॉइंट बन सकता है, आप थोड़ा सा समझिए। ऋग्वेद में जो हमारा वेद है, इसमें कितने सूक्तियाँ? 1028 क्या हैं? सूक्तियाँ हैं। कितनी हैं? सूक्त। ठीक है, और कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। उसके एक पॉइंट और लिखिए कि भाई जो प्रथम और जो 10वां मंडल है बाद में जोड़े गए। किसके? जो फर्स्ट एंड 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ये याद रखना। कभी कभी पूछता है कि भाई पहला और 10वां मंडल कब जोड़े गए? बाद में जोड़े गए। चलिए, यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। देखो, यजुर्वेद में क्या है, देखो यहाँ से एक पॉइंट बन सकता है। जो यजुर्वेद है, इसमें ये भी गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे यज्ञ से संबंधित जो भी नियम कानून मिलते हैं, वहाँ कहाँ से मिलते हैं? यजुर्वेद से। सामवेद से याद रखना कि संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत, क्योंकि जो भारत की संगीत की जन्म हुई, यानी जन्म कहा, अगर जन्म देखा जाए तो सामवेद से भारत की जो संगीत है वो यहाँ से ही क्या हुए? जनक माना जाता है। सामवेद के जो ऋग्वेद आधारित क्या है? सामवेद जो है ये कहीं ना ऋग्वेद पर आधारित एक वेद माना जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है ये एक प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो अर्थ, यानी कि पैसे, धन दौलत से, धन संपत्ति से संबंधित, यानी कि यहाँ पे आपको अंधविश्वास, क्या?
अंधविश्वास से संबंधित हो गया, या फिर कह सकते हैं धन संपत्ति से संबंधित हो गया, धन संपत्ति से संबंधित हो गया। उसके साथ साथ अगर आप कह सकते हैं कि जो रोग निवारण है, क्या है, रोग निवारण, इनसे संबंधित जो भी बातें की गई हैं वो किस वेद में की गई हैं, अथर्ववेद में की गई हैं। तो ये आपके पहला वेद, ये दूसरा वेद, ये तीसरा वेद, ये चौथा वेद, इन चारों वेदों के बारे में हम चर्चा की। तो ये वेद से इसके बाद हम बात चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उपनिषद की। किसकी बात करेंगे, उपनिषद की। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।